अभी तक हमने आर्टिकल 17 तक पढ़ा, अभी हम इस वीडियो में आर्टिकल 18 को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 18 जो कि कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल मीन्स उपाधि, जो कि किसी के नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में जोड़ करके नाम में उपयोग किया जाता है, उसको टाइटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के नाम के आगे राजा, महाराजा, डॉक्टर, इंजीनियर, मेजर, ऐसे सभी सफिक्स या प्रीफिक्स यूज होते हैं तो इनको टाइटल्स कहते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो इस बात का विशेष ध्यान दिया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरीके से जो है प्रिवेल ना करे, उससे डिस्टिंक्शन ना दिखे, उससे डिफरेंट ना दिखे। इस चीज को लेकर के उन्होंने टाइटल्स का अंत किया सबसे पहले, क्योंकि कॉलोनियल इंडिया में जो हमारे ब्रिटिश के तहत भारत चल रहा था उसमें कुछ कुछ लोगों के पास कुछ विशेष प्रकार के टाइटल्स थे जिससे कि वो बाकी लोगों से भिन्न दिख सके। राजा, महाराजा, नाइटहुड, ऐसे कुछ अन्य प्रकार के टाइटल्स थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया कि जब हम संविधान का निर्माण करके एक भारत, आजाद भारत में हम प्रवेश करें तो हमारा भारत में सभी नागरिक, कोई किसी को छोटा या बड़ा पहले से नजर नहीं आए, सभी को बराबर करने का प्रयास किया। तो उसी प्रयास के तहत आर्टिकल 18 में उपाधियों को खत्म करने की बात कही गई है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अब ये उपाधियों का अंत जहां तक हम देख रहे हैं तो इसमें है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। स्टेट, राज्य खुद से तो उपयोग नहीं करना है, स्टेट भी नहीं दे सकता। कोई भी सिर्फ दो तरीके की उपाधियां देने को स्टेट को अलाउड है। कौन सी? मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। मिलिट्री की टाइटल्स दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिगेडियर, ये मिलिट्री टाइटल्स हैं। मेजर, जनरल, इस तरीके की कोई भी उपाधि दी जा सकती है। और एकेडमिक जो है टाइटल दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पीएचडी किया है या फिर मेडिसिन जो एमबीबीएस किया है वो डॉक्टर यूज कर सकता है, इंजीनियर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसको एकेडमिक टाइटल कहते हैं। ये दो तरीके के टाइटल अलाउड है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का टाइटल देना अलाउड नहीं है। ये प्रिंसिपल जो है सभी सिटीजन्स में इक्वालिटी की भावना को बढ़ाने के लिए, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए ये प्रोविजन स्पेशली रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है फॉर्मल नोबिलिटी खुद को विशेष नहीं बता सके। और हेरिडेटरी ऑनर्स जो है, राजा, महाराजा, इस प्रकार के जो हेरिडेटरी ऑनर्स है इनको यूज ना कर सके, जिससे कि व्यक्ति व्यक्ति से अलग ना हो। सो इन सब चीजों को हटा दिया गया है संविधान के द्वारा। नाउ हम देख रहे हैं कि इसमें आर्टिकल 18 में कौन कौन से प्रावधान है और इसके तहत किस किस चीज पे रोक लगाई गई है। सबसे पहली चीज है आर्टिकल 18 क्लोज 1। 18 क्लोज 1 कहता है कि स्टेट कोई भी टाइटल नहीं दे सकता। प्रोविंस, स्टेट, कोई भी टाइटल देने से स्टेट को रोका गया है। राज्य को दो प्रकार के सिर्फ टाइटल दिए जा सकते हैं राज्य के द्वारा, एक मिलिट्री का और एक एकेडमिक एजुकेशन के टाइटल्स। आर्टिकल 18 क्लोज 2 में कहते हैं कि कोई भी भारत का नागरिक किसी विदेश से, किसी अन्य देश से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उपाधि एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई दूसरा देश अगर किसी भारत के नागरिक को उपाधि देना भी चाहे तो भारत का नागरिक जब तक है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, वो किसी अन्य कंट्री से किसी प्रकार का टाइटल नहीं लिया जा सकता। देन जिस प्रकार से हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। सो ये भी एक टाइटल है जो कि फॉरेन कंट्री ने दिया था।
लेकिन आजाद भारत में भारत का कोई भी नागरिक ऐसे किसी भी टाइटल फॉरेन कंट्री से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 क्लोज 2, आर्टिकल 18 क्लोज 3, कोई भी विदेशी नागरिक जो कि भारत सरकार के अधीन काम कर रहा हो, भारत सरकार में या भारत सरकार के लिए कोई विदेशी नागरिक काम कर रहा हो, वो व्यक्ति भी टाइटल नहीं ले सकता किसी अन्य देश से। अगर लेना है तो हमारे राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की सहमति लेनी होगी, प्रेसिडेंट कंसेंट। कोई विदेशी नागरिक भारत की सरकार के लिए कार्यरत है, वो किसी अन्य देश से, इवन उसके खुद के देश से भी वो टाइटल नहीं ले सकता है। अगर लेना है तो हमारे प्रेसिडेंट अगर अनुमति देंगे तो ही ले सकता है। विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट ही कांट टेक और शी कांट टेक द टाइटल। नाउ आर्टिकल 18 क्लोज 4, 18 क्लोज 4 कहता है कि कोई भी फॉरेनर हो या भारतीय नागरिक हो या फॉरेनर हो, जो कि सरकार के तहत काम कर रहा है, सरकार के अधीन काम कर रहा है, शासकीय व्यवस्था में काम कर रहा है, वो व्यक्ति किसी अन्य देश से उपहार नहीं ले सकता है। कोई अन्य देश अगर उसको गिफ्ट करना चाहे कोई चीज तो वो नहीं ले सकता है, क्योंकि इससे उसकी इंटीग्रिटी और वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, उसकी डिसीजन टेकिंग प्रभावित होगी। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जो है भारत सरकार के अधीन किसी पद पे है, कोई अधिकारी है, और उसको कोई अन्य देश जो है उपहार देना चाह रहा है एज ए गिफ्ट्स। अगर वो गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करता है, कोई भी किसी को कोई भी चीज बिना कारण से नहीं देता है, वो बदले में कुछ चीज उससे डिमांड करता है। सो वो जो मिलने वाला उपहार है उसके बदले में वो कहीं ना कहीं भारत की इंटीग्रिटी या फिर भारत के कोई एसेट को वो उसके बदले में कोई इंफॉर्मेशन या कोई चीज को उससे लेने की कोशिश करेगा। इसलिए आर्टिकल 18 क्लोज 4 में ऐसे किसी इमोल्यूमेंट्स या प्रेजेंट ऐसे किसी उपहार को लेने से पूर्णता मनाही है। अगर लेना है तो राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति से कंसेंट लेनी होगी। अगर प्रेसिडेंट हमारे कंसेंट करते हैं देन ही ऐसे किसी प्रेजेंट को या इमोल्यूमेंट को लिया जा सकता है। नाउ देन अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ जिसमें बालाजी राघवन ने केस किया 1996 में, जो कि केस बनता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने केस किया कि क्या हमारे नेशनल अवार्ड्स जस्ट लाइक भारत रत्न या अन्य पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ऐसे सभी अवार्ड्स को भी क्या टाइटल की श्रेणी में रखा जाएगा। सो इनका प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई भी नेशनल अवार्ड जैसे कि भारत रत्न या पद्म अवार्ड्स को टाइटल नहीं माना जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 18 क्लोज 1 की डेफिनेशन में वो टाइटल नहीं माना जाएगा, इसको दिया जा सकता है। ये अवार्ड्स जो है मेरिटोरियस सर्विस, बहुत उत्कृष्ट सेवा देश में देने के लिए ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 18 क्लोज 1 को वॉयलेट नहीं करता, जो कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं करता है। और कोर्ट ने एक और चीज डायरेक्ट की है, कोर्ट ने यह भी कहा साथ में कि ऐसे किसी भी नेशनल अवार्ड को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ऐसे किसी अवार्ड को आप नाम के साथ यूज नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी यूज्ड, यहां पे मस्ट नहीं लिखा, यहां उन्होंने लिखा है शुड नॉट बी यूज्ड। अपने नाम के साथ ऐसे सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखना कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से अगर सचिन जी यूज करते हैं तो ये सब चीजें के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो कर लेते हैं किसी कारण से, या कोई भी भारत रत्न व्यक्ति कर लेता है, तो उसके लिए कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है। उसको सिर्फ एक बताया गया है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। ये किसी प्रकार का टाइटल नहीं है, ये अवार्ड्स हैं जो कि मेरिटोरियस सर्विस के लिए दिए जाते हैं। तो इस केस में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ऐसे सभी टाइटल की श्रेणी में नहीं आते हैं नेशनल अवार्ड्स। सो इसमें हमने देखा है आर्टिकल 18 जिसमें टाइटल्स का अंत, उपाधियों का अंत के विषय में हमने समझा है।